गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान पुजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव बोलिए प्रेम से परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बंधुओं तथा प्यारे बच्चों, संसार के कुछ लोग संसार को सुखमय समझते हैं, सुखदायक मानते हैं, किंतु संतों का विचार है यह संसार सुखदायक नहीं दुखदायक है। अल्पकाल के लिए कोई संसार में सुख पा भी ले तत्क्षण ही उसको पुनः दुखी होना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, अनविचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी। जो व्यक्ति विचारहीन हैं वे संसार को रमणीक समझते हैं। रमणीक माने आनंददायक, लेकिन संसार है कैसा? संसार भयंकर भारी, बड़ा भयंकर है संसार, दुखदायक है संसार। कबीर साहब ने भी कहा, यह जग है कांटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, कौन हासो किमानंदो निचं पज्जलिते सति अंधकारे नो नद्धा पदीपम न गवसत। अर्थात इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है, नित्य सभी जल रहे हैं। तुम अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? भगवान बुद्ध के कहने का मतलब है कि जीवात्मा अंधकार में पड़ी हुई है, तुम प्रकाश को क्यों नहीं प्राप्त करते हो? इस संसार में तुम क्या खुशी खोजते हो? इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है? सभी तो जल रहे हैं। अब जिज्ञासा हो सकती है कि कैसे जल रहे हैं? जाड़े के महीना में तो ठंडा लगता है, कैसे मान सकते हैं कि जल रहे हैं? संतों ने कहा है कि जब तक हृदय में विकार है तब तक हृदय अपने अंदर में आग है और तब तक व्यक्ति जलता है। जब तक मनुष्य के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के विकार हैं, 6 में से एक भी विकार है तो उसी विकार में वो जलता रहता है। कोई ईर्ष्या में जलता रहता है, कोई क्रोध में जलता रहता है, कोई लोभ में जलता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में क्या हंसी है, सभी तो जल रहे हैं। तुम प्रकाश को खोजो, प्रकाश मिल जाए तो जलम समाप्त, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। जरत सकल संसार, जरत नरपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा। सुर नर मुनि सब जरे जति जोगी सन्यासी, पंडित ज्ञानी चतुर जरे नागा बैरागी। ऐसा नहीं है कि हम बैरागी बन गए, नागा बन गए तो जलन खत्म हो गया। कोई साधु का वेश बना ले, जटा बढ़ा ले तो अंदर का काम विकार खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, वो नहीं होता है। जब तक साधना आगे नहीं बढ़ेगी तब विकार समाप्त नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं तुम अंधकार से घिरे हो, इसलिए विकार है। अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश में क्या होता है? दिया जलाते हैं प्रकाश होता है, सारे कीड़े उसको मरने लगते हैं। दिवाली में देखिए दिया जलाते हैं तो उसी तरह पूज्य पाद संत महाराज कहते थे कि अंदर में जब प्रकाश होता है तो अंदर में जो विकार रूपी कीड़े हैं उस प्रकाश में जल करके समाप्त हो जाते हैं।
काम श्री सद्गुरु महाराज। काम क्रोध लोभ मोह आदि जो है उसी प्रकाश में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं तू अंधकार में हो, प्रकाश को क्यों नहीं खोजते हो? नहीं खोजोगे तो जलते रहोगे। तो इस संसार में क्या हंसी है, क्या खुशी है? भगवान बुद्ध ने कहा, इस्लाम धर्म में भी कहा गया है, कुछ ऐसी ही बातें हैं वहां भी। यह संसार काफिरों के लिए जन्नत है और जो ईमान वाले हैं उनके लिए यह संसार क्या है? कैद खाना है। अगर इसको सरलार्थ करें तो मतलब यह है कि जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनके लिए संसार क्या है? सुख का स्थान है, जन्नत है, स्वर्ग है। लेकिन जो ईश्वर विश्वासी हैं उनके लिए संसार कैद खाना है। गुरुवार नहीं कहा आओ वीरो मर्द बनो जेल तुम्हें तजना होगा। ये कौन सा जेल है? ये संसार ही जेल है। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज के प्रवचन में कि हम लोग शरीर और संसार के बंधन में पड़े हुए हैं। यही बात गुरुदेव भी कहते हैं। मास्टर महाराज की वाणी है, जनी पटोरे प्यारे जग पर देसवा सुख कछुआ नाही। इस संसार में सुख नहीं है और इस शरीर में भी सुख नहीं। क्षणिक सुख है, वो सुख कोई सुख है। अंधेरी रात है, बिजली चमक जाए, क्या कहिएगा? प्रकाश हो गया, बिजली चमकी तो चली जाएगी ना, वो रुकने वाली नहीं है। इस तरह आपके जीवन में सुख है, आप जोड़कर देखिए आप कितना सुख है आपके जीवन में। और यह भी देखिए कि उसमें से सुख कौन कौन सुख टिकाऊ है। संसार का कोई सुख टिकने वाला नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चलेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ये संसार काल का भोजन है, सभी मर मर करके जम के घर को भर रहे हैं। संसार भी धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो सुख मिल रहा है क्या है? झूठा ही है। जो वस्तु खुद टिकने वाला नहीं है उससे मिलने वाला सुख कैसे टिकाऊ होगा? वही कबीर साहब कहते हैं संसार के झूठे सुख को तुम सुख कहते हो, तुमने सच्चे सुख को जाना ही नहीं हो क्या? इसलिए तुम झूठे सुख के फेर में पड़े हुए हो। इंद्रियों के सुख को तुम सुख समझते हो, ये तो सुख नहीं है। भगवान ने कहा सभी इंद्रियों को भोग गुरु कहते हैं, रोग करा देते वियोग भजो सत्य गुरु। इंद्रियों का जो भोग है उसमें जो सुख है वो क्या है? वो भोग नहीं, वो रोग है। सभी इंद्रियों को भोग गुरु कहते हैं, रोग। तो संसार में संसार दुखालय है और जो भी संसार में आते हैं वो दुखी ही देखे जाते हैं। धनी भी दुखी है, ऐसा नहीं है कि जो धनी है उसको सुख दुख नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा रोग ज्यादातर धनी लोगों को होता है। क्यों? अब बहुत पैसा, बहुत सुख सामग्री है, बढ़िया खाते रहो, इसी में पड़े रहो, शरीर को चलाना है नहीं, तो बैठे बैठे 100 रोग पकड़ लेता है। जो बहुत धनी है उसको विशेष महंगा वाला रोग होता है, समझ रहे? लाइलाज बीमारी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि धनी आदमी को रोग नहीं होता है। धनी निर्धन सभी दुखी है, दुखिया दुनिया सारी, असुखी नहीं है कोई जग में न रहो अथवा नारी। कितने लोग कहते हैं हमारा जीवन में बहुत दुख है, तो कहाँ पड़ जाता है? इस संसार में क्यों आए? सुख भोगने के लिए आए ही हैं, दुख भोगने के लिए। आपको नहीं पता है किस भ्रम में पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं सुख भोगे, सुख ही मिलता रहे, सुख को ही भोगते रहे, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। ये आपकी मूर्खता है। अब ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ जाइए, कहीं हमको वहां ठंडा लगेगा, ठंडा पाने के लिए हम ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ गए, आपकी मूर्खता है। आपको गर्मी चाहिए, हिमालय पर्वत पर चढ़ जाइए, लेकिन वहां गर्मी लगेगी, आपकी मूर्खता है। पहले पता कर लीजिए कहाँ सुख है कहाँ दुख है। तो ये संसार आप सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। आपके जीवन में सुख है दुख है तो ये स्वाभाविक बात है, आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख नहीं है, ये आश्चर्यजनक, यही आश्चर्यजनक बात है। तो एक से एक राजा महाराजा रो करके संसार से चले गए। हमारी आपकी क्या विशाल है। सूरसेन के राजा थे चित्रकेतु, बहुत पराक्रमी, बहुत यशस्वी, धन धान्य से संपन्न, 100 पत्नियां थी, सब कुछ भरपूर था, लेकिन संतान नहीं थी।
अब समझिए कि आधे से ज्यादा उम्र चली गई। एक दिन अंगिरा ऋषि कहीं जा रहे थे, उनके मन में आया कि राजा को कुछ ज्ञान का उपदेश दे दें। आधी से अधिक उम्र चली गई है, थोड़ा भजन भक्ति कुछ कर लेगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आगे का पर लोग संवर जाएगा। वो चले आए, राजा ने बहुत आदर से बैठाया, चरण धोया। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, ज्ञान नहीं ना उसमें समाना, तुमको अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम यह ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, पारलौकिक ज्ञान इसको प्राप्त करो। अंगिरा ऋषि उदास होकर के बैठ गए, आंखों में आंसू आ गए उनको। अंगिरा ऋषि ने ये राजा को, चित्रकेतु को, तो अंगिरा ऋषि पूछते हैं कि राजा इतना उदास क्यों है, दुखी क्यों है? कहा महाराज आप ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन हम तो लेना नहीं चाहते। कहा तो क्या लेना चाहता है? कहा महाराज हमको संतान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको पुत्र चाहिए। बहुत समझाया कि इतनी उम्र चली गई, अब कुछ दिन जीना है, पुत्र लेकर क्या करोगे? कहा नहीं हमको पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं सुहाता है, तो जीवन में दुख है, हम हमेशा मैंने इसी दुख से गलते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमको यही चाहिए, अगर देना है तो हमको पुत्र दीजिए और कुछ नहीं देंगे। अंगिरा ऋषि ने समझाया कि देखो ऐसा है कि तुमको पुत्र हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाएगा, फिर तुमको दुख नहीं होगा। कहा सोचो लेकिन हमको पुत्र ही चाहिए। फिर अंगिरा ऋषि ने समझाया कि देखो पुत्र नहीं है तो दुख है, लेकिन पुत्र होने से जो दुख होता है वो भी तो तुमको नहीं है। अच्छा पुत्र हो जाएगा तो पुत्र से सुख मिलेगा, लेकिन पुत्र होने से जो दुख होता है वो भी तुमको लेना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि पुत्र हो गया तो सुखी हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कुछ नए नए दुखों का आगमन होगा, इसी से तुम सुखी नहीं हो जाओगे। राजा ने कहा महाराज चरण पकड़ लिया, महाराज जो भी दुख आया सब हम ले लेंगे, लेकिन हमको पुत्र जो जो दुख आएगा ना हम सब के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पुत्र चाहिए। कहा ठीक है जब जिद करते हो ठीक है, तेरे भाग में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक फल दे दिया, इसको रानी को खिला देना, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। छोटी रानी को वो फल खिला दिए तो गर्भवती हो गई। अब तो राजा उत्सव मनाने लगे, तो दिन बदल गया, अब तो आनंद का दिन आ गया, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही समझ लीजिए। खूब उसी में दान पुण्य करने लगा, खूब उत्सव मनाने लग गया, समय पाकर के सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, खूब दान किया गया, बहुत धन बांटा गया, पूरी राजधानी को सजा दिया गया, बहुत भोज भंडारा बहुत ही चला। अब दिन सुखमय हो गया। अब बुढ़ापे पर पुत्र हुआ था, पुत्र के नजदीक बैठे रहते थे, उसी के साथ खेलते रहते थे। अब सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? अब वो जो छोटी रानी थी उसी के पास हमेशा रहते थे, क्योंकि बच्चा तो उसकी गोद में है ना, उसी के महल में रहते थे, बच्चे के साथ खेलते थे और रानी को मानते थे, बच्चे को देखते थे। इधर जो अनेक रानियां थी, लगभग 100 से अधिक रानियां थी, तो सब किसी को देखते तक नहीं थे, किसी के तरफ उलट के देखना नहीं, किसी कोई मतलब नहीं। अब सब रानी का जीवन जो है बड़ा ही निकृष्ट हो गया, दुखमय हो गया, राजा देखते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। इतना ही नहीं, अब राजकाज से भी मतलब नहीं, कौन देखेगा राजकाज कैसे चलेगा? दिन रात वही बेटा बेटा में लगे रहते थे, बेटा के साथ खेलते रहते थे, महल में पड़े रहते थे। अब मंत्री लोग जैसे तैसे राज चला रहा है, सब धीरे धीरे अव्यवस्था फैलने लगी। और रानी सबने विचार किया, छोटी रानी को छोड़ करके, कि हम लोगों का जीवन नरक हो गया। हमारे दुख का एक ही कारण है, ये बच्चा, ये जब से पैदा हुआ है, हम लोग भी पहले खुशी मनाते थे, लेकिन जब से पैदा हुआ है, पहले हम लोग रानी थे, और जब से ये बेटा पैदा हुआ तब से हम लोग नौकरानी हो गए, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। हमारे दुख का तो कोई अंत ही नहीं है। और पति ही जब प्यार नहीं करे, नहीं देखे, तो वो जीवन तो बेकार है। राजा चाहिए कि सबको समझ दें, इतनी रानी क्यों किए हैं? सबने गुप्त मीटिंग किया, गुप्त मंत्रणा की रानियों ने मिलकर के, कि हम लोगों के रास्ते का जो कांटा है उसको निकालना पड़ेगा। सबने मिल करके सोए हुए बच्चे को जहर दे दिया, जहर दे दिया, बच्चा मर गया। राजा रानी विलाप करने लगे, रोने लगे, और सब रानियां भी आई इनको साथ देने के लिए,
ताकि पता नहीं चले, सब मिल करके रोने लगे, दिखाने के लिए रोने। पता नहीं कैसे बन गए, अब तो दहाड़ मार करके राजा रोने लगे, बहुत व्याकुल हुए, राजा रानी दोनों पागलों की तरह करने लगे। खाना पीना छोड़ दिया हम लोगों ने, और राजा जो था बच्चे को न जलाने दे न दफनाने दे, कि नहीं ये नहीं जिएगा, ये जिंदा होगा जरूर, मरा नहीं है अभी, सब पता नहीं चला गया, नहीं अभी बेहोश है, ये जी जाएगा, होश आ जाएगा। अब तो और दुर्गति हो गई, राजा रानी खाना पीना छोड़ दिए, बच्चा को इसे रखे हुए थे, मुर्दा बच्चा को, और पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो चला था। अंगिरा ऋषि को पुनः मालूम हुआ कि राजा तो बहुत परेशान है, खाना पीना छोड़ दिया, वो मौत का इंतजार कर रहा है, सोचता हम जान दे देंगे, नहीं तो कोई हमको बच्चे को जीवित कर ले। अंगिरा ऋषि के मन में आया कि चलना चाहिए, राजा चित्रकेतु से मिलकर उसको समझाना चाहिए। उनके मन में हुआ, चल रहे थे, मिल गए नारद मुनि, उनको आग्रह किया महाराज आप भी चलिए। उनको समझाना बड़ा कठिन काम है, आप भी चलिएगा तो कुछ ठीक रहेगा। नारद मुनि को लेकर के गए वहाँ उनके, जैसे पता चला देखा कि अंगिरा ऋषि भी आए हैं, नारद मुनि भी आए हैं, अब वो दहाड़ मार करके उनके चरणों में गिर गए और चिल्लाने लगे, रोने लगे, महाराज महाराज बच्चा को जगा दीजिए, महाराज बेहोश है जगा दीजिए। उनको समझाया कि चला गया, कहा नहीं महाराज आपकी कृपा होगी तो जी जाएगा, नहीं तो हम जान दे देंगे। अंगिरा ऋषि ने कहा मैं तो पहले ही कहा था कि पुत्र तो होगा, लेकिन इससे तुम्हारे सब दुख का अंत नहीं हो जाएगा, फिर तुमको नए दुखों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर तुमको दुख नहीं होगा, अब इसको तो आयु थी नहीं, किसी तरह तुमको संतान की प्राप्ति हो गई, ये चला गया, अब क्यों रोते हो। बहुत समझाया कि नहीं, अब जो है अब जीवन को नए सिरे से जीना सीखो, अब ईश्वर की तरफ चलो। पुत्र को पाकर के तुमने देख लिया कि पुत्र पाने से क्या खुशी होती है और पुत्र के जाने से क्या दुख होता है, दोनों को तुमने भोग लिया, अब तुम बर्बाद के रास्ते पर चलो। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा दिया कि नहीं पुत्र अगर नहीं मिलेगा आपको तुम जान दे देंगे। खूब रोने लगे, चिल्लाने लगे। जब दोनों ऋषि को लगा कि तो कुछ समझने वाले हैं नहीं, तब नारद मुनि ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को बुलाता हूं, आवाहन करता हूं, देखो तुम्हारे दुख से कहीं वो द्रवित हो जाए, शरीर पड़ा हुआ है, प्रवेश कर जाए। नारद मुनि ने अपने योग बल से उस आत्मा का आवाहन किया, आत्मा प्रकट हो गई। नारद मुनि ने कहा देखो तेरे माता पिता किस तरह से बिलख रहे हैं, जान देने पर उतारू हैं, तेरे वियोग में मरणासन्न हो गए और तेरा शरीर पड़ा हुआ, तुम चाहो तो और भी कुछ दिन जिंदा रह सकते हो, क्योंकि तुम स्वाभाविक मौत नहीं मरे हो, एक तरह से अकाल मृत्यु हुई है तुम्हारी। तुम अगर चाहो तो कुछ दिन शरीर में अगर तुम प्रवेश कर जाते हो तो तेरे माता पिता का दुख का अंत हो जाएगा, तुम क्यों नहीं प्रवेश कर जाते हो। जब नारद मुनि बोलकर चुप हो गए तो उस आत्मा ने कहा कि महाराज ये पुत्र पुत्र कह करके रोते हैं, ये कहते हैं कि मैं पिता हूं, ये मेरा पुत्र है, लेकिन सृष्टि के आदिकाल से मुझको इतने माता पिता मिले हैं कि मैं गिनती नहीं कर सकता। कितनी बार हमको माता मिली, कितनी बार हमको पिता मिले हैं, कहां कहां मैं पैदा हुआ हूं, पशु पक्षी कीट पतंग देव योनि कहां कहां मैंने गया हूं, मैं कितने पिता को याद रखूं, कितने माता को याद रखूं। मेरे पास गिनती नहीं है और मेरे पास शरीर नहीं है, इसलिए शरीर का कोई बंधन भी नहीं है, संसार का कोई बंधन नहीं है। जब तक शरीर रहता है तब तक मोह और बंधन होता है। अब मुझे शरीर नहीं है, अब मैं मुक्त आत्मा हूं, मैं किसी बंधन को नहीं जानता। पिता और भी कर रोने लगे, पुत्र ऐसा मत हो, तुम मेरा पुत्र हो, बहुत रोने लगे। तब उस जीवात्मा ने डांटा, कहा राजन पुत्र के मोह में आप पड़े हुए हैं, पुत्र के आसक्ति में पड़े हुए हैं, ये मोह है, अज्ञानता है, आप इस अज्ञानता से बाहर निकलिए। आप पुत्र पुत्र करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपका एक बार पुत्र बना हूं तो पुत्र पुत्र करते हैं, आपको याद है आप कितनी बार हमारा पुत्र बने हैं, हम तो नहीं रोते हैं आपके लिए, बहुत बार आप हमारा पुत्र बन चुके हैं।
ये संसार का बंधन सब झूठा। कितने दिन तक साथ होता? मैं तो अमूर्त आत्मा हूं, मैं तो सुख स्वरूप हूं, मुझे इनके दुख से कोई मतलब नहीं है। जीवात्मा वहां से चली गई, आज अंतर्धान हो गई। अब ये सब बातें जब राजा सुने, उनको डरा नहीं है कि भाई आप पुत्र पुत्र करते हैं, कितना बार हमारा बेटा बनेगा। ये सब सुनकर के उनको बड़ा झटका लगा कि नारद मुनि बेटा को बुला भी दिए, लेकिन बेटा यहाँ हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। अंत में उनका अनुभव टूट गया। पुत्र को ले जाकर के अंतिम क्रिया किए, पति पत्नी मिलकर के नारद मुनि के शरणागत हो गए। प्रभु अब हमको आगे का मार्ग बताइए, हमारा जीवन सफल कैसे हो। उन्होंने भगवान के मंत्र की दीक्षा दी उनको, और तब वह शेष जीवन को उन्होंने भक्ति में लगाया। इस कथा से क्या पता चलता है? संसार का मोह एक दिन त्यागना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, भाई बंधु कुटुंब परिवार तुम किसके और कौन तुम्हारा, सब देखन ही के नाते हैं, दिन नी के बीते जाते हैं। सब जो झूठे रिश्ते में हम लोग पड़े हुए, उसी में समय बर्बाद हो रहा है। कीमती समय जो मिला था जीवन, जिस काम के लिए मिला वो काम हो नहीं रहा है, मतलब समय बर्बाद हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये दिन चार कुटुंब सौ लार, सो झूठ पसार के संग बंधानो, मात पिता सुतदार निहार, सुसार विसारी के फंद फंदानो, पानी से पिंड सवार कियो नर, ताही विसार आनंद सो मानो। एक बूंद पानी से जितने सुंदर शरीर बनाया उसको भूल गए। पानी से पिंड सवार कियो नर, ताही विसार आनंद सो मानो। तुलसी तबकी सुधी याद करो, उल्टे मुख गर्भ रहियो लटकानो। उस दुख को याद करो जब तुम माता के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे। परमात्मा ने उस दुख से तुमको निकाला, तुम उस प्रभु को भूल गए। ये दिन चार कुटुंब सौ लार, कुटुंब के लाख प्यार में फंसे हुए हो, नहीं गले निकलते। धन धारा और सुतन में रहे लगाए चित्त, क्यों रही वो खोजत नहीं गाढ़े दिन को मित्र। बुरे दिन का साथी तेरा परमात्मा, उसको क्यों भूल गया है। परंतु सारा देह और गेह परिवार को देख के माया के जोर में फिरे भूला। देह और गेह परिवार को देख के माया के जोर में फिरे भूला। जानता दिन ऐसे ही जाएंगे, सुंदरी संग सुखपाल झूला। चार दिन खात है बैठ के खुशी से, अब बहुत मोटाए के भया है झूला। सेज बंद बांध के पान को चाढ़ के, दिन और रात करत है दूध का फूला। जानता अमर हूं मरूंगा भी नहीं, बाघ की तरह आए के काल भूला। दास पलटू कहे नाम को याद करूं, ख्वाब के लहर में काहे को भूला। ख्वाब के लहर में भूले हुए हो, ये सुख ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। फूलन सेज बिछाए महल के रंग में, अतर फूले लगाए सुंदरी संग में। सूते छाती लाए परम आनंद है, अरे हारे पलटू खबर खुद को नहीं, काल को फंद है। काल का फंद आ रहा है, सोएंगे सोए रह जाएंगे, क्या करना है। ये धन संपत्ति पुत्र परिवार ये सब आगे काम नहीं देगा, इसी जीवन तक है, तो उसी के मोह में पड़े रह जाएंगे। आगे की व्यवस्था कौन करेगा। आगे जो अंधकूप है पड़ा हुआ, उससे कौन बचाएगा। इसके लिए व्यवस्था कब करेंगे, पहले करनी होगी, बाद में नहीं करनी होगी। ये व्यवस्था आपको पहले करनी है। क्या व्यवस्था करनी है। जब तक शरीर में जान है कुछ परमार्थ कमा लीजिए। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल ग्रसी नहीं काया, जब लगी विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। कविता कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आई है, रोग नहीं सताया है, जब तक काल बुलाने नहीं आया है, जब तक गले में आवाज कुछ बाकी है, प्रभु का नाम ले लो, सुमिरन भजन कर लो। काल रूप चक्की चले सदा दिवस रात, अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसात। घर में चक्की होती है,
एक पार्ट अस्थिर होता है, ऊपर का पार्ट घूमता है। उसमें क्या पीसते हैं हम लोग? अनाज पीसते हैं, दाल पीसते हैं, कुछ पीसते हैं। कबीर साहब कहते हैं काल की चक्की चल रही है, इसमें निर्गुण सगुण का 2 पार्ट है, निर्गुण का पार्ट अस्थिर है और सगुण का पार्ट घूम रहा है। तो घर में जो चक्की है उसमें तो दाल पीसते हैं या और कुछ पीसते हैं, अनाज पीसते हैं। इस काल की चक्की में कौन पिसा रहा है? काल रूप चक्की चले सब सदा दिवस रात, अगुण सगुण दुई पार्ट लाता में जीव पिसा। उस निर्गुण सगुण के पार्ट में, काल की चक्की में सब जीव पिसा रहा है। कैसे बचेंगे? आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, किला से लागा रहे ताको विघन न होए। जब माताएं दाल पीसती है चक्की में, बेसन बनाती है, तो आस पास जो घूमने के लिए दाल चली गई, वो पिसा गई, और बीच में कील होता है, कील से जो दाल सट गई वो बच जाती है। जो दालें कील के पास चली जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ऊपर के पार्ट को उठाते हैं तो देखते हैं कील के अगल बगल में दाल साबुत है, कुछ नहीं बिगड़ा। तो जैसे चक्की के कील से जो दाल लग जाती है उसका कुछ बाल बांका नहीं होता है, उसी तरह ये काल की चक्की है, इसमें भी कील है। और कील कौन है? परम पिता परमात्मा। उस कील से जो लग करके रहेगा उसका बाल बांका नहीं। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डाल, तिर देवा शाखा भया पात भया संसार। वह जो अक्षय पुरुष है परमात्मा पुरुषोत्तम, वही कील है, उससे लग करके रहेंगे, कभी कोई विघ्न नहीं होगा। सुखी मीन जहानीर अगाधा, अजमी हरि शरण न एकौ बाधा। उस परमात्मा हरि के शरण में चले जाएंगे, सारी बाधाएं मिट जाएगी, कोई दुख नहीं आएगा। तो कैसे उनके शरण में जाएंगे? उनका नाम जपेंगे, उनका नाम का ध्यान करेंगे तब ना। नानक साहब ने भी कहा, दुख नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जिसु नाम आधार। जिसने नाम का आधार ग्रहण कर लिया वह सुखी है, दुनिया में सब के सब दुखी है। अगर सुख पाना चाहते हैं, अगर जीवन में मंगल चाहते हैं, कुशल चाहते हैं, एक ही रास्ता है, भक्ति। तब लगी कुशल न जीव कहा, सपने हो मन विश्राम, अजल लगी भजसी न राम कह, शोक धाम तजी काम। तब लगी कुशल न जीव कह, सपने हो मन विश्राम। तब तक जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है, आराम मिलने वाला नहीं है, जब तक दुखों की जननी कामनाओं को छोड़ करके और राम का भजन नहीं करेंगे। राम का भजन करने के लिए कहा है, राम की भक्ति करने के लिए कहा है। कब करेंगे? अरे जब तक सांस तब तक आस, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होए, पीन मिलन को ठानिए ना पड़ी रहिए सोए, ना पड़ी रहिए सोए, बहुरी नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज मिले जब राम सनेही। अपने को खोजेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, याद रखिए। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छाड़, सुखिया तब ही होए गो, सुमरे गो करता। हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छाड़। जो ईश्वर को भूल गया है उसका जीवन बर्बाद है, राख के समान बेकार, छाड़ बना राख। असुखिया तब ही होए गो, सुमरे गो करता। तब सुख होगा जब हम एक ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे। लेकिन कब लगेंगे? चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल की ऊपर है ललचाना, आ तीनों पर गए बीत भजन का मरम न जाना। अब का करियो यार, काल ने किया तकाला, बुलाहट आ गई, अब समय ललचा रहा है, तैयारी करिए। बाल सफेद हो गए, दांत टूट गया, आंख भी दिखाई, आंख से दिखाई नहीं देती है। अब का करी हो यार, काल ने किया तगादा, अब चले न एको जोर आन कर पहुंचा पादा। अब समय आ गया, अब पलटू तिहू पर लेत है माया मोह जंजाल, अचोला भया पुराना आज फटे की खाल। मैंने अब देखिए मरने का समय आ गया, पलटू तिहू पर लेत है माया मोह जंजाल। मैंने समय आ गया, पूरा हो गया। अब इंद्रियां काम नहीं कर रही है, बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, तो अब तो समय पूरा होने को है। लेकिन पलटू तिहू पर लेता है माया मोह जंजाल। अब भी माया मोह जंजाल नहीं फंसे हैं। इसी को तुलसीदास ने बड़ा अच्छा कहा, लील चुका अहि मेढ़कन, मूड रहा सो ले, आ तुलसी मूरख मेढ़कन मसा खान चित दे। लील चुका अहि मेढ़कन,
अहि मन सांप, मेढक पूछते हैं आप लोग, सांप ने मेढक को पकड़ लिया है, निगल रहा, मुड़ रहा, सोले सिर बाकी है उसको भी निगल लेगा। आधा से अधिक शरीर सांप ने निगल लिया है मेढक का, और सिर्फ क्या बचा है, सिर बचा है, मुड़ रहा सोले उसको भी ले रहा है। लेकिन तुलसी मूर्ख मेढकन मसा खान चित दे, वह मूर्ख मेढक जो आधा से अधिक सांप के पेट में चला गया है, लेकिन उसके मुंह के पास जब भी कीड़ा फतिंगा आता है तो जीभ निकाल करके लप लप उसको खा रहा है। उस मूर्ख को पता नहीं है कि कुछ क्षण का मेहमान है, हम क्या खाएंगे, हमको तो अपने गाल खा गया, सांप के पेट में चले गए। तो ये उदाहरण है कि जो मेढक खुद पूरा का पूरा समझिए सांप के पेट में चला गया, मरने का बिल्कुल समय आ गया, वो भी अभी कीड़ा खा रहा है। ये क्यों कहा तुलसीदास जी ने, मतलब ये है कि जिसका 60 70 80 वर्ष हो गया है, अब वो काल के अंदर चला गया है, अब कब ऊपर चला जाएगा ठिकाना नहीं, अभी विषय भोग रूपी कीड़ा को वह ग्रहण कर रहा है, वो खोजता है कुछ बढ़िया खा लें, कुछ बढ़िया देख लें, पोता नाती को बुला दो, ये नहीं कहते हैं कि हमको सत्संग करा दो, लेकिन नाती पोता के खेल में अभी पड़े हुए रहते हैं। ये क्या है, ये संसार का कीड़ा खा रहे हैं। तो कीड़ा जाएगा मुंह में लेकिन पचेगा नहीं, क्यों, पचने के पहले आप काल के अंदर चले जाएंगे, काल आपको पचा जाएगा। भोगन भुगता वह में भुगता, तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वह में जीर्णा, इतना भोग किए, हमारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम ही समाप्त हो गए। जीवन चला जाता है, अंत में क्या होता है, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समझ मौत का तब सोच कर रोया। मन में सोचते थे मुक्ति मिले, मुक्ति कहां से मिलेगी, 5 पहर भंडार किया और 3 पहर रहे सोए, 1 पहर नहीं भजन किया, मुक्ति कहां से हो, मुक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। उद्यमे सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथि। राजा चित्रकेतु के बारे में आप सुन लिए, अब दूसरी घटना सुन लीजिए राजा गोपीचंद के संबंध में। उनके पिता मर गए, एकदम युवावस्था में थे, पिता मर गए, राजा मर गए, राज्य वैभव सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सुंदर बलिष्ठ शरीर, गौरवर्ण, बहुत शौकीन थे। एक दिन उनकी पत्नी स्नान की तैयारी कर रही थी, गुलाब जल डाल करके सुंदर जल की व्यवस्था कर दी गई, और वो कपड़ा उतार करके बैठ के जब स्नान करेंगे, पत्नी जो है उनको नहलाने के लिए सब कुछ लेकर के उबटन वगैरह लेकर के तैयार थी, कपड़ा खोल के ये बैठे थे। अचानक इनके पीठ पर उष्ण जल का बूंद गिर गया, पानी का बूंद गिरा कहीं से, आश्चर्य लगा, अभी तो हम नहाए नहीं है, पानी का बूंद कहाँ गिरा, उलट करके ऊपर देखने लगते कहाँ से गिरा, देखते ऊपर माता खड़ी है, उनकी माता खड़ी थी, शायद मैनावती नाम था। तो वो जो है उनको लगा कि माँ की आंखों में आंसू, दुख हो गया, माँ को बहुत मानते थे, पिता लोग पहले ही चले गए थे ना, तो दौड़ के उसी तरह से एक वस्त्र लपेट करके नहाने बैठे थे, उसी तरह से दौड़ के गए छत के ऊपर जहाँ माता खड़ी थी। माँ को पूछने लगे, माँ तू रो रही है? नहीं बेटा रो नहीं रहे, आंख पोंछ रही थी। नहीं माँ कुछ तो बात है, तू बताती नहीं है, बहुत आग्रह करने लगे, कुछ बताओ, हमारे रहते मैंने पुत्र के रहते माँ के आंख में आंसू हो तो उस पुत्र के जीवन को धिक्कार है, माँ बताना पड़ेगा, तुम क्यों तेरे आंखों में आंसू आ। माता मैनावती ने कहा कि पुत्र मुझे बीते दिनों की याद आ गई, तुम्हारा जो खुला हुआ शरीर देखा मैंने, ठीक ऐसा ही सुंदर, ऐसा ही रूप तेरे पिताजी का भी था, बहुत सुंदर रूप था, वो भी बहुत बलिष्ठ थे, लेकिन मैं याद कर रही थी कि उतना सुंदर शरीर था उनका भी, लेकिन आज वो नहीं है, काल कवलित हो गए, काल ने उनको अपना निवाला बना लिया, संसार से चले गए। मेरे मन में यही हुआ कि एक दिन तेरा भी यह सुंदर शरीर नहीं रहेगा, तू भी जो है एक दिन संसार से चला जाएगा, लेकिन ये जीवन जिस लिए मिला है तेरा वह काम अधूरा रह जाएगा। यही दुख की बात है, मरना तो सबको है, लेकिन अगर जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए फिर मरने में कोई चिंता की बात नहीं है, जिस काम के लिए वो काम पूरा हो गया। तेरे पिता भी अपने जीवन में वो न कर सके जिसके लिए उनको मनुष्य शरीर मिला था, और तेरा भी यह सुंदर मजबूत शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, और दुर्भाग्य कि तुम भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए बिना संसार से चले जाओगे। राजा गोपीचंद ने पूछा,
माते तो जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्त करना चाहिए हमको? हमारे पास तो सब कुछ प्राप्त है, देखो धन है, पत्नी है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। कहा पुत्र मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। माता ज्ञानवती थी। जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है परमार्थ का साधन, श्रेय के मार्ग पर चलना, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना। कहा माता इसके लिए क्या करना होगा? माँ ने कहा किसी को योग्य गुरु के पास जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम्हें योग्य गुरु के पास जाना चाहिए ताकि जीवन के उद्देश्य को समझ सको कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है और उसकी उपयोगिता को प्राप्त कर सको, उद्देश्य को प्राप्त कर सको। माता का के शब्द जो है उनके हृदय में इस तरह से बाण की तरह लगे तो तुरंत जो है उसी समय माँ से आशीर्वाद लेकर निकल गए गुरु की खोज में। उसी समय निकल गए, चले गए गुरु गोरखनाथ जी के शरण में कि महाराज मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, काबिल रहो, सेवा करो, दिनचर्या का पालन करो। जब तुम साधु जीवन में जब रच बस जाओगे तब मैं देखूंगा तुमको संन्यास दिया जाएगा। बिल्कुल राजपाट को छोड़ दिए, माता के आदेश से वो निकल गए, परमार्थ के मार्ग पर चले गए, जीव के कल्याण, जीवन के कल्याण के लिए चले गए गोरखनाथ जी के शरण में। वहां जाकर के वो सेवा करने लगे, सत्संग भजन करने लगे। होते होते कुछ दिन रह गए, उन्होंने निवेदन किया कि उनको संन्यास दिया जाए। तब गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि तुम पहले घर जाओ, पत्नी से भिक्षा मांग करके लाओ, माँ से भिक्षा मांग करके लाओ और तब जो है तुमको संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। प्राचीन काल में ऐसी कुछ प्रथा थी। क्यों भेजा जाता था परिवार में पत्नी और माँ के पास कि वहां उस मोह में जाकर के अगर रह जाएगा तो इसका मतलब है वैराग्य पूरा नहीं है, तो रह गया वही ठीक है, दो लौ पर पेड़ देना अच्छा नहीं है। अगर वैराग्य मजबूत नहीं होगा तो फिर से घर में रह जाएगा, और मजबूत होगा तो वहां का मोह तोड़कर आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि ये टिक सकता है। भेज दिए, वो चले गए और कह दिया था कि पत्नी से भिक्षा मांगना है और सारी स्त्री आज से तेरे लिए माता के समान है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह प्रसंगी सहपंडिका। समस्त स्त्रियां तेरे लिए माता के रूप में, तुम पत्नी से भी जो भिक्षा मांगोगे तो माता कर करके मांगना। चले गए पात्र लेकर के, माते भिक्षा तो अब आवाज तो पहचान में आ गई, पत्नी भी दौड़ी, अब बच्चे लोग भी दौड़े, बच्चे लोग भी रोने लगे, नहीं पिताजी रह जाइए, पत्नी भी रोने लगी। क्या माते कहते हैं आपके लिए सब व्याकुल है, आप रह जाइए, बहुत आग्रह। कहा मैं तो भिक्षा मांगने आया हूं, अगर कुछ दे सको तो दे दो। भिक्षा वहां से मिल गई। उसके बाद वहां से भिक्षा लेकर के कितना भी कोई लोग रोए रोए, लेकिन इनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनको बस यही था मन में कि नहीं ये जीवन कब बर्बाद हो जाएगा ठिकाना नहीं, कब मर जाएंगे, कब संसार से चले जाएंगे ठिकाना नहीं, ये परम उद्देश्य की प्राप्ति रह जाएगी। वहां से माँ के पास गए, माँ से भी भिक्षा मांगा उन्होंने। कहा गुरुदेव ने कहा है पहले भिक्षा मांग के लो तब संन्यास की पूर्ति होगी। माँ ने कहा पुत्र मैं तुमको भिक्षा में बस उपदेश देना चाहता हूँ, 3 उपदेश, और कुछ नहीं दूंगा। कहा माते ठीक है उपदेश ही दे दो। तब माता ने कहा पुत्र अब तो तुम घर छोड़ दिया, गुरु की सेवा में है, कोई बात नहीं है, ध्यान भजन करो भिक्षा लेकर के, लेकिन हमारा उपदेश यही है। भिक्षा में मैंने तुमको 3 उपदेश दिया। पहला उपदेश स्वादिष्ट भोजन करना, दूसरा उपदेश कोमल सैया पर सोना, तीसरा उपदेश मजबूत किला के अंदर में रहना। ये हंसने लगे, कहते माँ एक बार तुमने कह दिया कि गुरु के शरण में जाओ, अब गुरु के शरण में चला गया, वहां तुम जो उपदेश देती है उसका पालन हम कैसे कर सकते हैं? तुम कहती है स्वादिष्ट भोजन करना, वहां तो भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाता वही खाना पड़ता है। तुमने कहा कोमल बिछौना पर सोना, वहां कोमल बिछौना खोजेंगे तो कैसे होगा? वहां तो पत्तों का बिछौना होता है, चटाई होती है ना पत्तों का बिछौना, उस पर सोना पड़ता है। अब तुम कहती है किला में रहना, माँ तो जंगल के किनारे है, झोपड़ी है, तो झोपड़ी के बाहर निकल जाएंगे तो वहां तो जानवर भी मिलता है। अब तुम कहती है किला में रहना, वहां कहाँ किला खोजेंगे? ये उपदेश मेरे लायक नहीं है माँ। माँ ने कहा पुत्र तुमने इस उपदेश के मर्म को ठीक से समझा नहीं,
इसलिए तुम कहते हो मेरे लिए उपदेश नहीं है। अब इस उपदेश के रहस्य को तुम जानो, तब तुमको लगेगा कि नहीं ये उपदेश मेरे लिए। मैंने पहला उपदेश दिया स्वादिष्ट भोजन करना। इसका मतलब यह है कि जब तक अच्छी तरह से भूख न लगे तब तक भोजन करना ही नहीं। जब खूब अच्छी तरह भूख लग जाए तुम आश्रम की सेवा करो, जप करो, ध्यान करो, गुरु के चरण को दबाओ, सब कुछ करते रहो। और जब खूब भूख लग जाए तब जो भोजोगे बैठोगे भोजन करने के लिए, तब सामने जो भी थाली आएगी रूखा सूखा फीका वही तुमको स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर भूख ठीक से न लगी हो तो कीमती भोजन भी बेस्वाद नजर आता है। पुत्र, तो पहला उपदेश ये हुआ कि जब तक ठीक से भूख न लगी हो कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करना, पहला उपदेश। दूसरा उपदेश है कि कोमल बिछौना पर सोना। पुत्र, तुम यूं ही बेवजह का सोना नहीं। साधु का जीवन बहुत तपस्या पूर्ण होता है, बहुत परिश्रम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सब काम करते करते जब खूब थक जाओ, खूब नींद आने लगे, उस समय सोना, बेवजह का नहीं सोना। जब खूब थक जाओ, खूब नींद आने लगे, तब जो तुम सोओगे, पुत्र विश्वास करो, तब तुम पत्थर पर भी सोओगे तो कोमल बिछौना लगेगा, तुरंत नींद आ जाएगी। चटाई पर भी अच्छी नींद आएगी। अगर ठीक से नींद न आ रही हो तो कोमल बिछौना भी बेकार हो जाता है। अगर नींद अच्छी आ रही हो तो जमीन भी जो है वो बिछौना अच्छा लगने लगता है। इसलिए खूब नींद आवे तो सोना। कामा तीसरी बात जो तुमने कही कि किले के अंदर रहना, का बेटा ये किला क्या है? किला कोई पत्थर का किला ही किला नहीं होता है, वो किला तो नाशवान है। तुम्हारे लिए मजबूत किला क्या है? हमेशा साधु संतों के संग में रहना, गुरु के संग में रहना, संसारी लोगों का संग नहीं करना। क्यों? ये सत्संग ही मजबूत किला है। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे? किसने कहा? गुरु महाराज। सत्संग ही गढ़ है। अगर साधु संतों के शरण में रहेंगे, सत्पुरुषों के शरण में रहेंगे, ये मजबूत किला है, ये हमको बचा करके रखेगा। हम माया में फंसेंगे नहीं और काल के जाल से हम निकल जाएंगे। इसलिए ये उपदेश जब ले लिया तो प्रणाम करके वो चले गए और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में रह करके उन्होंने बहुत भक्ति की, साधना की, तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। उनके जीवन का कल्याण हो गया। हमारे देश में एक मिसाल है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने सारे धन दौलत को लात मार दिया। क्यों? भक्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। हम लोगों को कम है लेकिन उसी में इतना वो है वो भी नहीं छूटता है। उनको बहुत था, सब छोड़ के चले गए। हमको थोड़ा है तो कहते समय नहीं मिलता है। जब तुम्हारे कह दिया कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, आप लोग कहते नहीं समय नहीं मिलता है। क्यों? बहुत काम है, बाद में कभी भक्ति भजन सत्संग कर लेंगे। नारायण जब अंत में जम पकड़ेंगे माह तो उनसे भी कहियो जरा कि अभी तो फुर्सत ना है। जब आएगा जब बुलाने तो कहिएगा कि फुर्सत नहीं है, बाद में जाएंगे। उस समय तो तुरंत चलना पड़ जाएगा। इसलिए बने कुछ धर्म तू कर ले, बने कुछ धर्म तू कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर में फिर तेरे कभी ये हाथ आएगा। तो सत्संग करते रहिए, दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा जब ध्यान करते रहिए। अगर कर रहे हैं तो जीवन आपका सफल है। कितना भी दुख आए तो सोचिए कि हमसे अमीर कोई नहीं। अगर आप पवित्र जीवन जीते हुए भक्ति भजन कर रहे हैं तो आपसे अमीर कोई नहीं है। क्यों? आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आप परमात्मा के गोद में आनंद मनाएंगे। लेकिन जिसको बहुत सुख है लेकिन भक्ति भजन नहीं करता है उसका भविष्य जीवन बहुत अंधकारमय है। इसलिए सबको चाहिए कि मनुष्य जीवन की सफलता भक्ति में है। इसको जाने समझे, भक्ति करें, अपना कल्याण बनाए। बोलिए